क्या लोग आपको आलसी बुलाते हैं? क्या आप खुद को ही आलसी बुलाते हैं? क्या आप खुद को दोष देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप बहुत आलस करते हैं? लेकिन क्या पर्सनैलिटी एक काफ़ी जवाब है ये तय करने के लिए कि आपका आलस क्या है और क्यों है? आलस एक मानसिक बीमारी भी तो हो सकती है या नहीं है? इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, साइंटिफिक ओपिनियन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आज की जनरेशन से जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो है प्रोडक्टिविटी। साधारण नहीं, असाधारण प्रोडक्टिविटी। लोगों से आशा किया जा रहा है कि वो टॉप 30 अंडर 30 बन के दिखाएंगे, 20 अंडर 20 बन के दिखाएंगे, अपनी बड़ी कंपनी खोल देंगे, नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास से, बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन साधारण आम लोग अपने आलस से ही बाहर नहीं निकल पाते। वो खुद को दोष देते रहते हैं फिर। मैं आलसी हूँ ना, इसलिए जिम नहीं जाता। मैं आलसी हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं करता। मैं आलसी हूँ इसलिए मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती, मैं वर्कआउट नहीं करती, वगैरह वगैरह। अब एक अगर हम बेसिक फैक्टर सोचे कि आलस एक कोई हमारा नेचर है और इसी के वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक दिन एक जादू होगा, हमारा आलस खत्म हो जाएगा और उस दिन हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर इस नैरेटिव के साथ आप बने रहना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। आपके आलस का कुछ नहीं होने वाला और आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली आलस को समझना चाहते हैं तो ज़रा इसके कोर तक जाते हैं। जिस चीज़ को हम आलस कहते हैं वो कई बार मानसिक या शारीरिक बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। अलग अलग बीमारियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आलस जैसे दिखते हैं। तो एक्चुअली आपको बीमारी का सिम्टम हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को एक आलसी व्यक्ति मान रहे हैं और आलसी व्यक्ति मान के फिर उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। डिक्शनरी कहती है कि लेजीनेस इज इनएक्टिविटी, नॉट अटेम्प्टिंग टू वर्क व्हेन वर्क नीड्स टू बी डन। अर्थात कुछ नहीं करना, एक्टिविटी नहीं करना, एक जगह रहना और वो काम नहीं करना जो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ तो इंसान बहुत सारी बीमारियों में करता है। जैसे डिप्रेशन को ले लीजिए। डिप्रेशन में इंसान इतना ज़्यादा उदासीन हो जाता है, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, उसका कई बार खाना पीना कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है और अंदर ही अंदर उसके न्यूरोकेमिकल्स बिगड़े हुए हैं। वो एक स्टेट ऑफ लो में है। ऐसा एक लो जिससे बाहर निकलना तो वो चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। जैसे कि वो अंधे कुएं में फंस गया है, उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है कि आ जाओ, हम तुमको बाहर देखना चाहते हैं। वो बाहर जाना चाहता है लेकिन उस अंधे कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समय में जब ऑलरेडी एनर्जी लेवल्स बहुत लो है डिप्रेशन में, तब एक इंसान एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के अपने रोज़मर्रा के काम नहीं करता। वो रोज़मर्रा के कामों को रोक रोक के अपने एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है ताकि वो सरवाइव कर सके। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारियों में भी कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग काम नहीं कर पाते, जैसे कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में एक इंसान बिल्कुल रेगुलर के बाकी सारी चीज़ें कर रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन वो काम नहीं करता। कभी कभार एवोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखने का जो काम है उस काम को भी नहीं करना चाहता। एवोल्यूशन की वजह से इंसान आमदनी के काम में नहीं लग पाता। अर्थात कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स ऐसा प्लान बनाते हैं, मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, अब के बार ना मैं काम में लग जाऊंगा और मैं पैसे कमाने लगूंगा और सब कुछ करूंगा। लेकिन असली ज़िंदगी में जब वो अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं, क्लिनिक से लौटने के बाद अपने घर में जाते हैं, रिहैब के बाद अपने घर में जाते हैं, तब वो असल में प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। स्किज़ोफ्रेनिया के कारण वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। इस चीज़ का डायग्नोसिस अगर आपको कराना है कि एक इंसान काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे वो फंस के रह गया है, साल दर साल हो रहे हैं, वो कह रहा है कि वो नौकरी करेगा लेकिन वो नौकरी नहीं कर रहा है, अगर ये पता लगाना है तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। वो डायग्नोसिस करके बता सकेंगे कि क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या ये एवोल्यूशन सिम्टम है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है लेकिन काम का काम कुछ नहीं कर पाते।
ADHD में ये देखा जाता है जब इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, एक चीज़ में उसका ध्यान बना ही नहीं रह पाता। आज के समय में कोई भी ADHD के अगर सिम्टम्स ढूंढेगा तो उसे लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही सिम्टम्स है, लगता है मुझे एडल्ट ADHD हो गया है। ऐसा आपको लग ही सकता है, हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड समय में जी रहे हैं जहाँ पे हमारा अटेंशन खींचने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे मोबाइल में, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट एक्टिविटीज़ जो हमारा दिमाग खाती रहती है। इसलिए आपको लग सकता है कि आप अपना अटेंशन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में पता करना चाहते हैं कि आपको ADHD है या नहीं, तो बिना फ़ोन के 1 हफ्ता गुजारिए और देखिए कि आप कितने रेस्टलेस हैं। अगर बिना फ़ोन के भी आप रेस्टलेस हैं और कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते, हर काम आपका अधूरा रह जाता है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए जानने के लिए कि कहीं आपको एडल्ट ADHD तो नहीं है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, हमेशा घबराते रहते हैं, इतना ज़्यादा घबराते हैं, इतना ज़्यादा घबराते हैं कि सल्यूशन पे काम कर ही नहीं पाते हैं। घबरा घबरा के उनको हमेशा लगता है सबसे वर्स्ट होने वाला है और वर्स्ट को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। जो भी बुरा होगा वो तो होगा ही, तो फिर मैं कुछ भी क्यों ही करूं। और अपने इंटेंस एंजाइटी के वजह से वो काम में आगे नहीं बढ़ पाते, काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। आखिरी कैटेगरी है उन लोगों की जो ओबेस है या मॉर्बिडली ओबेस है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है सीरियसली, क्योंकि मोटापा भी एक बीमारी है, समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान को लगता है कि मोटापा इंसान का खुद का चूज़ किया हुआ कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापा एक बीमारी है। तो हर वो इंसान जो मोटापे की बीमारी से जूझ रहा है, उसमें भी देखा जाता है कि एनर्जी को रिजर्व करने की टेंडेंसी होती है। जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनमें भी काम को लेके दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए उनका शरीर इतना बड़ा है, इतने बड़े शरीर को चलाना है, इतने सारे सेल्स को जिंदा रखना है, ऊपर से शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, शरीर के कोर ऑर्गन्स के ऊपर हमला होने लगता है, जैसे कि किडनी हो गया, जैसे कि हार्ट हो गया। शरीर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई लड़ने के लिए एनर्जी लगती है, और अगर अंदर ही लड़ाई चल रही है इंसान के शरीर को जिंदा रखने के लिए, तो शायद ऐसा हो ही सकता है कि वो बाहर के कामों को करना अवॉइड करने लगता है। तो ओबेसिटी के कारण वो बहुत सारे कामों को कंप्लीट नहीं कर पाता, और बाहर के जो दूसरे काम है उन्हें करने पे इंसान बहुत जल्दी थक भी जाता है, हृदय उसका कमजोर हो गया है। आप इसको जरा ऐसे समझिए, हम में से कईयों को लगता था कि आलस असल में हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, लेकिन आलस एक्चुअली एक सिम्टम हो सकता है, एक बीमारी का सिम्टम, जिस बीमारी से आपका शरीर लड़ रहा है, आपका मस्तिष्क लड़ रहा है। अच्छे से इस आलस की समस्या को समझने के लिए, क्या आपको कोई बीमारी है जिसका सिम्टम आलस है, ये समझने के लिए आपको एक सही डॉक्टर से मिलना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अपने आप को समझने के लिए, मनोविज्ञान को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कंप्लेन करते रहते हैं कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।